नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों सीटों से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में विपक्ष मजबूत हुआ है और विपक्ष के प्रति जनता का रुझान बढ़ा है, उसी तरह से इन दिनों जो है दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की भारी मतों से जीत होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा की अध्यक्षता में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में इंडिया गठबंधन के नेताओं और सिविल सोसाइटी की विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बैठक हुई है। बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, राजनीतिक दलों के अलावा जो है सिविल सोसाइटी से जुड़े कई लोग भी शामिल हुए। कांग्रेस भी प्रतिभाग कर रही है और हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर जिस तरीके से देश में हमने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है और विपक्ष को इस लायक बनाया है कि विपक्ष अपने पैरों पर खड़ा रहे और मोदी मनमानी करने से बचे। और मुझे लगता है कि इन बाई इलेक्शंस में भी दोनों, चाहे वो मंगलौर का इलेक्शन चाहे बद्रीनाथ का, हमारी इंडिया गठबंधन का की अच्छी साख, अच्छी पकड़ सभी के फॉलोअर्स हैं। नहीं, देखिए, लगातार जब से हम लोग संयुक्त आंदोलन लगातार पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं, क्योंकि केवल नेताओं के बैठने से जमीनी एकता नहीं बनती, इसलिए ग्रास रूट लेवल पर तमाम पार्टियां, भाजपा विरोधी जो पार्टियां हैं, उनको विकल्प अगर बनाना है तो उनको संयुक्त आंदोलनों में मजबूती से शिरकत करनी पड़ेगी। इससे परस्पर कैडर का विश्वास, आपसी परस्पर विश्वास बनता है। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए, देश ने इंडिया गठबंधन को स्वीकार किया है और सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में जब विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र की रक्षा होती है और हम विपक्ष में हैं, पूरी तरीके से सरकार को नकेल लगा कर रखेंगे। और उत्तराखंड में अभी जो 2 उपचुनाव है, आज हमारे इंडिया गठबंधन की बैठक, इसमें निर्णय लिया गया है कि हम सब मिलकर के जो हमारे 2 बद्रीनाथ और मंगलौर 2 प्रत्याशी जो कांग्रेस के लड़ रहे हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा में मुख्य चौक के पास स्थित शहीद स्मारक स्थल पर नीट यूजी परीक्षा और नेट परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर के केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मुख्य चौक पर केंद्र सरकार का पुतला भी दहन किया। देखिए, नीट और नेट दोनों के पेपर लीक हुए। 24 लाख छात्र जो दिन रात मेहनत करता है, एक आम परिवार का छात्र, एक गरीब परिवार का छात्र, जिसके माँ बाप जो है कि अपनी गाड़ी कमाई की सारी पूंजी जो है उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर लगाते हैं, और जब वो पेपर देखकर आता है उसे पता चलता है कि पेपर का सौदा पहले से हो गया। आपने देखा होगा कि एक ही कोचिंग सेंटर के बच्चों ने पूरे 100% मार्क्स लाए हैं, 6-7 बच्चे, और धांधली हुई है, साफ साफ स्पष्ट हो रहा। और इकरारनामा भी एक छात्र ने कर दिया कि उसे घर बुला लिया गया, कहा कि व्यवस्था हो गई। तो उसके बावजूद भी सरकार जो है कि जो मेहनती छात्र हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो आम परिवार के छात्र हैं, जो गरीब परिवार के छात्र हैं, उनको न्याय देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है और इस पेपर को निरस्त नहीं कर पा रही है। और हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बनभूलपुरा में अवैध तरीके से चल रहे मेडिकल स्टोर और क्लिनिकों पर छापेमारी करवाई है। बनभूलपुरा क्षेत्र के कई जगहों पर अवैध तरीके से मेडिकल स्टोर और क्लिनिक चल रहे थे, जिसका संज्ञान लेते हुए आज कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर और 3 क्लिनिक सील की गई हैं। तो वहीं ताज चौराहे पर सिटी मजिस्ट्रेट ने पॉलिथीन का एक बड़ा जखीरा भी पकड़ा है। बताते चले कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में ड्रग इंस्पेक्टर और प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 4 मेडिकल स्टोर को सील भी किया गया। तो हल्द्वानी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 3 क्लिनिकों को सील किया गया है।
दरअसल अवैध मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई थी और एक्शन मोड में प्रशासन देख रहा था। 3 क्लिनिक जिसके चलते सील कर दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि बाकियों को भी सख्त चेतावनी दे दी गई है। दरअसल सिटी मजिस्ट्रेट का ये एक्शन देखने को मिला हल्द्वानी में और यहां पर अवैध मेडिकल स्टोरों के खिलाफ छापेमारी चल रही थी और इस छापेमारी के अभियान में कई लोग जो है अवैध तरीके से क्लिनिक चलाते पाए गए, जिसके चलते 3 क्लिनिक्स को यहां पर सील भी कर दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने एक्शन लेते हुए कहा कि जो अनियमितताएं जिनमें पाई गई हैं उन्हें सीधे तौर पर सील कर दिया जाए और इसी कड़ी में जो है कार्रवाई करते हुए 3 क्लिनिकों को जो है अवैध करने की यानी अवैध करार देते हुए सीलिंग की कार्रवाई यहां पर करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट नजर आए। दरअसल बीते कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि कई प्रकार की अनियमितताएं जो हैं दवाई वितरण में की जा रही हैं, क्लिनिकों में की जा रही हैं, जिसके बाद से सिटी मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था और इसके खिलाफ एक सुनियोजित ढंग से छापेमारी की गई। छापेमारी में कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई और इसी के चलते जो है अवैध मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करके 3 क्लिनिकों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। अधिकारी महोदय के आदेश थे, उसके क्रम में आज हमने औषधि नियंत्रक विभाग और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसके साथ यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर हैं और क्लिनिक जो अवैध रूप से चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनकी जांच की है। कुछ अनियमितताएं हमें मिली हैं, उसमें पीसीपीएनडीटी एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कुछ लोग मौके पर नहीं पाए गए तो उनके 3 क्लिनिक हमने सील किए हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर में भी 2 मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध और प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद से उत्तराखंड वन विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसे देखते हुए वन विभाग वनाग्नि से प्रभावित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने की तैयारी में है। इस बात को लेकर के वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि पूरे प्रदेश में बारिश होने की वजह से अब वनाग्नि का एक भी मामला देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे बहुत ज्यादा राहत मिली है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम वृक्षारोपण के काम में स्थानीय समुदायों को भी जोड़ रहे हैं और सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के तहत हम छोटी जलधाराओं का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि सोइल इरोजन पर काबू पा सके। तो मानसून को लेकर के अब वन विभाग अलर्ट मोड पर है और क्योंकि मानसून जैसे ही आएगा वैसे ही वृक्षारोपण की तैयारी वन विभाग के द्वारा की जा रही है, क्योंकि बीते दिनों वनाग्नि के चक्कर में काफी नुकसान हुआ था, जिसके चलते अब जो है वृक्षारोपण की तैयारी में वन विभाग जुट चुका है। पूरे प्रदेश व्यापी बारिश हुई है जिससे बहुत ज्यादा राहत हुई है। आज एक भी किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं था, फायर का प्रातः जो अलर्ट आते हैं, तो फिलहाल समस्या पे पूरा कंट्रोल हो गया है। और अभी ये मानसून नहीं है, प्री मानसून ही है। मानसून तो यहाँ 25 तारीख को आता है, तो लेकिन जो माहौल बना हुआ है उससे लगता है कि अब आने वाले दिनों में नमी बरकरार रहेगी। ऋषिकेश और आसपास के इलाके में प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण को लेकर के नगर निगम में बैठक हुई। ऋषिकेश और आसपास के इलाके में प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण को लेकर के नगर निगम में बैठक हुई और इस बैठक में आपको बता दें कि कॉरिडोर निर्माण के लिए एक प्राइवेट कंपनी ने शहर के व्यापारियों से सुझाव लिए हैं और कंपनी का दावा है कि जो बेहतर सुझाव व्यापारियों की ओर से मिले हैं उन पर गहनता से विचार किया जाएगा और साथ ही जो है जल्द ही धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ भी बैठक करके सुझाव लिए जाएंगे। और साथ ही बैठक में व्यापारियों ने कॉरिडोर निर्माण को लेकर के शहर में तोड़फोड़ नहीं करने का सुझाव सबसे पहले दिया। दूसरे नंबर पर शहर में प्राथमिकता के तौर पर पार्किंग की व्यवस्था की बात कही गई है और इसके अलावा जो है लक्ष्मण झूला, राम झूला और 4 धाम जाने वाले यात्रियों के लिए बाईपास का निर्माण करने और साथ ही शहर में फ्लाईओवर बनाने का सुझाव भी दिया गया। लगातार पड़ रही गर्मी को देखते हुए शहर के आसपास के क्षेत्र में ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण करने की बात भी एजेंसी के सामने रखी गई है। तो ऋषिकेश में एक कॉरिडोर का निर्माण होना है और जिसको लेकर के प्रस्ताव पास पहले ही हो चुका है और अब क्योंकि जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया है उसकी तरफ से लगातार बैठकें की जा रही है। इस बार जो बैठक हुई वो कई मुद्दों को लेकर के व्यापारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें व्यापारी कई तरीके के सुझाव देते हुए नजर आए। काठगोदाम स्थित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दफ्तर में भीमताल से आए ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। भीमताल विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बन रही सड़कों में
भयंकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जो है निर्माण कार्यों को पुनः कराए जाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो है सड़क निर्माण में काम करने वाले स्थानीय लोगों को भी कार्यदायी संस्था ने 1 साल से पैसा नहीं दिया है। लिहाजा सभी मांगों को लेकर के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों ने हड़ताल शुरू कर दी है। सड़कों की हालत सुधारने और लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षित दीवार बनाने की मांग को लेकर के जो है लोग हड़ताल पर बैठे हैं। तो वहीं अधिकारियों का मामले में कहना है कि शासन से सारा मामला शासन को भेज दिया गया है। जैसे ही निर्माण की स्वीकृति आएगी तो काम शुरू कर दिया जाएगा। तो हल्द्वानी से रोज की ये तस्वीरें हैं जहां पर PMGSY पर ग्रामीणों का बवाल देखने को मिला। दरअसल सड़क निर्माण को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर जो है ग्रामीण बैठ गए हैं। उनका कहना है कि सड़क निर्माण में कई तरह की अनियमितताएं पाई जाती हैं, भ्रष्टाचार इसमें चरम पर होता है, इसलिए जो काम सही तरीके से नहीं कराया गया है उसका पुनर्निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए और इसी मांग को लेकर के ग्रामीण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। सड़क की हालत लगातार हम 1 साल से इसकी मांग को उठा रहे हैं। इस पर अनियमितता हो रही। नंबर 1 मांग ये है। नंबर दूसरी मांग जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं उनकी दीवार का काम उस पर शुरू किया जाए और उनका जो पेमेंट बचा हुआ है वो दिया जाए। अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से हम करो या मरो के नारे के साथ मैं आया हूं। इस लड़ाई को हम आर पार की लड़ेंगे क्योंकि मैं अधिकारियों को लगातार 1 साल से सूचना दे रहा हूं, इसको सुने नहीं। इसका मतलब सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसमें इनकी कुछ मांगे हैं, उनको हम अभी इसमें कुछ कलवर्ट डालने की मांगे हैं, उसके लिए हम पाइप कलवर्ट के प्रोविजन कर रहे हैं। कुछ दीवारें हैं जिनके वेरिएशन अभी शासन में प्रेषित किए गए हैं, जिसकी स्वीकृति आने के पश्चात वहां पे काम शुरू हो सकता है। दीवारों का लगभग 1 करोड़ का कुछ का गया है हमारा एस्टिमेट उसका। इसके अलावा इनकी जो मांगे हैं वो प्रतिकर से संबंधित हैं। और बंद पड़े घर में चोरी करने वाले चोर को ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने मनसा देवी फाटक के पास से गिरफ्तार किया है। चोरों द्वारा चोरी की गई ज्वेलरी और नकदी पुलिस ने बरामद कर ली है। वहीं चोरी में इस्तेमाल एक स्कूटी को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। साथ ही कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया। मामले की जानकारी जो है कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने दी है। तो ऋषिकेश से ये खबर है जहां पर एक बंद पड़े घर में चोरों ने हाथ साफ किया है और फिलहाल पुलिस के संज्ञान में जब ये मामला आया तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर को भी गिरफ्तार किया और साथ ही जो बरामद किया वो चोरी में जो चोरी की गया थे ज्वेलरी और नकदी वो सभी भी चोर से बरामद कर लिया गया है। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सामान्य प्रेक्षक अनीता रामाचंद्रन और व्यय प्रेक्षक मनदीप पंवार ने जो है ARO और नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर के विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को जो है शांतिपूर्ण संपन्न कराना सबका दायित्व होता है और साथ ही साथ उन्होंने आदर्श आचार संहिता की निगरानी सहित चुनाव में होने वाले सभी गतिविधियों पर जानकारी ली और बेहतर समन्वय और समयबद्धता के साथ निर्वाचन कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए। आपको पता है कि हमारे यहाँ निर्वाचन बद्रीनाथ विधानसभा सीट का चल रहा है, तो उसी क्रम में क्योंकि 10 तारीख को हमारी वोटिंग होनी है तो उसी क्रम में हमें जो हमारा पोलिंग स्टाफ है जैसे पीठासीन अधिकारी है, PO1 है, तो उनका हमें प्रशिक्षण कराना होता है। तो उसी क्रम में आज हमने यहाँ जो जिम हॉल है अवेयरनेस के लिए मशीनें हमने प्रॉपर्ली निकाली थी, तो उनको हैंड ऑन भी कराएंगे कैसे उनको वोट कराना है, कैसे उनको क्या क्या सावधानी का बरतना है और क्या क्या उनको सीलिंग के प्रोसेस कैसा है, वो सारा हम हैंड ऑन कराएंगे ताकि जो हमारा निर्वाचन वो प्रॉपर त्रुटि रहित कोई भी उसमें इशू ना हो और अच्छे से हमारे जो कार्मिक है वो ट्रेंड रहे। तो ये आज हमारे द्वारा करेंगे। और अब खबर पिथौरागढ़ से है जहां अग्निशमन एवं आपात सेवा केंद्र से फायर स्टेशन को सिलेंडर फटने की सूचना प्राप्त हुई। लीडिंग फायरमैन नरेंद्र प्रसाद के साथ फायर टीम घटनास्थल को रवाना हुई। वहां जाकर देखा तो गैस सिलेंडर के फटने से जो है घर की दीवारें कॉलम बीम से हट गई थी और किचन में एक महिला बसंती देवी गंभीर रूप से घायल हुई। फायर टीम द्वारा महिला को 112 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया।
तो पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक महिला सिलेंडर फटने से गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। दरअसल किचन में ये ब्लास्ट हुआ और गैस सिलेंडर के फटने के बाद से फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद से मौके पर जो है प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, कर्मचारी पहुंचे और देखा कि महिला गंभीर रूप से घायल हुई है और उसे तत्काल प्रभाव से अस्पताल में भर्ती कराने का काम किया गया, साथ ही आग बुझाने का काम भी किया गया। दरअसल किचन में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद से ये नुकसान हुआ है और घर को भी काफी क्षति पहुंची, लेकिन गंभीर रूप से महिला घायल बताई गई, जिसको आप देख सकते हैं कि जो जवान हैं वो अस्पताल में भर्ती कराते हुए भी नजर आ रहे हैं। पिथौरागढ़ का ये मामला आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराने का काम किया जा रहा है। ये जवान है और ये महिला को जो है अस्पताल लेकर के जा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि घर के ही किचन में ब्लास्ट हुआ और सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ। इसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई और साथ ही बताया जा रहा है कि घर की दीवारों को भी काफी नुकसान इससे पहुंचा है, बीम कॉलम को भी काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन जो महिला घर में उस समय उपस्थित थी उसको काफी नुकसान यहां पर पहुंचा। गंभीर रूप से महिला घायल हो गई, चोटिल हो गई और जिसके बाद से जो है महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल महिला का इलाज जो है जारी बताया जा रहा है। और रुद्रपुर के सुंदरपुर में भाखड़ा नदी में बनाई गई पुलिया को लेकर के ग्रामीण आक्रोशित हैं। इस पुलिया के निर्माण को लेकर के कई सालों से ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पुल निर्माण के लिए 16 लाख की स्वीकृति दे दी गई है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पुल निर्माण में केवल खानापूर्ति की गई है। बीजेपी के जिला महामंत्री अमित नारंग का कहना है कि पुल निर्माण अभी अधूरा है और कुछ कांग्रेस के लोगों के इशारे पर लोग पुल निर्माण कार्य पर विरोध जता रहे हैं। तो दिनेशपुर की ये तस्वीरें हैं जहां देखिए ये करीब 16 लाख की लागत से रफ्ता पुल मंजूर है और जहां तक आरोप प्रत्यारोप का मामला है तो कुछ कांग्रेसी हैं वो सियानी बिल्ली खंबा नोचे, सरकार है नहीं उनकी, आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका, आरोप लगाना ऐसे काम करना उनका इस समय काम है, विपक्ष का काम ही यही है। और विपक्ष ने आज तक कभी विकास की सोच नहीं सोची। ये जब से देश आजाद हुआ है यहाँ पर गांव बसे हैं, तब से लेकर ये एक समस्या यहाँ पर थी कि यहाँ पर एक पुल बनना चाहिए। ये जो पुल बना है पंजाबी का तरफ बना है और सुंदरपुर का काट के जाएगा ये, तो ये बनाए किस लिए? नदी का पानी उठा के रेता उठा के तब ये पुलिया बना है। 8 पाइप डाला तो 16 लाख का सैंक्शन हुआ, तो क्या बना ये? इससे मत बनाओ। ज्यादा सुंदरपुर वाला 70 साल चल जाए नदी का किनारे से ऐसे चलेंगे पानी के अंदर से। देखिए ये जो पुल अभी कुछ दिन पहले जब इस पुल का उद्घाटन हुआ था तो पूरे गांव वाले सब खुश थे, बहुत हर्षोल्लास के साथ हम आए थे यहाँ पे, पूरे गांव वाले ही आए थे यहाँ पे देखने पुल का उद्घाटन। और गांव वालों ने, कई गांव लोगों ने अपनी खुशी से अपने पैसे से मिठाई भी बांटी थी। लोग इतने खुश थे क्योंकि ये जो पुल है, इस पुल के लिए बहुत पहले से संघर्ष चल रहा है। मैं तो जब से मैं समझदार हुआ हूँ तब से ही देख रहा हूँ कि इसके लिए संघर्ष चल रहा है। ऐसे पुलिया हमें कोई काम में नहीं लगेगा। इधर से थोड़ा बनाओ, उधर से काट जाए, सुंदरपुर के एरिया के अंदर घुस जाए पुल। ऐसे पुल थोड़ी होगा, काम नहीं चलेगा ऐसा पुल। क्या नाम है आपका? पुलिन ढाल। कहाँ का रहना है? सुंदरपुर। अच्छा, ये जो पुल बना है क्या आपके हिसाब से पुल सही बना है? ना, ये नहीं, बेकार हो गया, ये एकदम बेकार है। हमारे विश्वास जो हमारे बीच में ये कि पुल का निर्माण हुआ था, हमारे विधायक शिव अरोड़ा जी, माननीय इधर हमारे जो भाई अमित नारंग, इन्होंने बहुत जोर के शोर से हम लोग कोशिश के बावजूद भी ये मतलब बहुत दिन बाद ये पुल का बजट जो पास हुआ, इसमें जो सुनने को आया जो 16 लाख का बजट इसमें पास हुआ है, तो इसमें मेरे हिसाब से तो इसमें 2 लाख रुपए भी नहीं लगा, क्योंकि यही नदी वाला जो रेता बजरी इसी में काम चला लायक कर दिया। ऋषिकेश पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 24 घंटों के अंदर चोर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि रोडवेज बस स्टैंड परिसर में स्कूटी चोरी हो गई थी, जिसके बाद से पुलिस को शिकायत दी गई कि पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया और कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आरोपी को जेल भी फिलहाल भेज दिया है।
महामहिम राज्यपाल रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान श्री नानक मत्ता साहिब पहुंचे। गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब पहुंचने पर महामहिम राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसी के साथ ही गुरुद्वारा कमेटी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को स्मृति चिन्ह और शरोपा भेंट किया। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब में मत्था टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि की खुशहाली की कामना की। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र समाज और जनहित विच पूरा काम करना चाहिए हैगा। मैनू ते सब तो वड्डा संदेश यही है कि सिख धर्म पीरी और मीर दोनों का संदेश है। इन्ना वड्डा स्पैक्ट्रम है, एक साइड में डिविनिटी स्पिरिचुअलिटी और दूसरी साइड में ब्रेवरी करेज और जड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू सिखाया है निश्चय कर अपनी जीत करो। और दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी ने क्या है सचखंड वसे निरंकार। ये जड़ा प्रेम हैगा, ये जड़ा एकता हैगी है, ये सब तो बड़ा उपदेश हैगा गुरु। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव को लेकर के सियासी पारा चढ़ने लगा है। अल्मोड़ा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, उससे साफ हो गया है कि दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने आगे कहा कि धामी सरकार जो है वो लगातार जनता के हित में काम कर रही है। 2022 में पार्टी ने जो भी संकल्प लिए थे उन पर काम किया जा रहा है। देखिए, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। इस समय जो है कि हमारा जो फोकस है बद्रीनाथ जी की सीट जो है हम कई बार पहले भी जीते हुए हैं। इस बार हम एक बड़े बहुमत से हम बद्रीनाथ जी की सीट को जीतना चाहते हैं। और जहां तक मैंगलोर सीट है, मैंगलोर सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने कार्यकर्ताओं के और वहां की जनता के आधार पर एक अच्छे बहुमत से मैंगलोर सीट जीतेगी और हम लोग एक रिकॉर्ड बनाएंगे। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि पुष्कर सिंह धामी सरकार का टाटा समूह की ओर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का दावा हवा हवाई है। साल 2018 और 2023 में निवेशक सम्मेलनों में प्रदेश का कीमती पैसा अंधाधुंध खर्च करने के बाद से प्रदेश के युवाओं के हाथ खाली हैं। और शिशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आज देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो चुका है जिनमें सर्वाधिक बेरोजगारी है। न सरकारी नौकरी न ही स्वरोजगार के कोई भी रास्ते। प्रदेश के युवाओं के लिए सब दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। देखिए, पहाड़ में उद्योग चढ़ाने के नाम पर भाजपा सरकार ने 7 सालों में राज्य के बेरोजगारों को और जनता को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए। और 2018 में भी जो है इन्वेस्टर मीट इस राज्य में हुआ, तब 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOU होने का दावा जो है सरकार ने किया था। और उस इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। लेकिन 1 रुपए का निवेश जो है उत्तराखंड में नहीं आया। फिर 2022 में यही सपना जो है भाजपा सरकार ने दोबारा से दिखाया और 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के MOU होने का दावा किया। और इन्वेस्टर मीट के उद्घाटन में ही जो है दावा किया गया कि 40,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो गई है। लेकिन अभी तक कहीं 40 रुपए की जो है ग्राउंडिंग नजर नहीं आ रही है। केवल जो है दावे हो रहे हैं, जुमलेबाजी हो रही है, लेकिन धरातल पर जो है सरकार के दावे नहीं उतर रहे हैं। तो उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।